कुछ भी देखिए, हम लोग जो क्वेश्चन आज बनाने जा रहे हैं, चैप्टर क्या नाम है? नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो कुछ ऐसी संस्थाएं होती हैं जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता, बल्कि मानव की सेवा करना होता है, कल्याण करना होता है। जैसे वृद्धाश्रम यानी ओल्ड एज होम, ठीक है, अनाथ आश्रम, ठीक है, जो अनाथ बच्चे होते हैं उनको पालने पोसने का काम करता है, खैराती अस्पताल, खैराती स्कूल, तो वो सभी क्लब हो गया मनोरंजन के लिए, तो वो सभी उनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है, बल्कि सेवा करना होता है, मनोरंजन करना होता है। तो उनको कहीं कहीं से फंड मिलता है, जैसे डोनेशन मिल गया, सब्सक्रिप्शन मिल गया ना, कहीं कहीं से इनकम मिल गया, और उनमें कुछ खर्चा भी होता है। जैसे अब वृद्धाश्रम है तो बूढ़े बुजुर्ग को खाना खिलाना है, उनको कपड़ा देना है, उनके मेंटेनेंस में खर्चा आ रहा है, तो कुछ खर्चा भी होता है और कुछ आमदनी भी होता है। तो अगर आमदनी यानी रिसीप्ट ज्यादा हो गया और पेमेंट कम हुआ तो उसको प्रॉफिट नहीं बोलेंगे हम लोग यहाँ, उसको क्या बोलेंगे? सरप्लस बोलेंगे। और अगर खर्चा ज्यादा हो गया और रिसीव कम हुआ, यानी कि आया तेरे पास 80,000 और खर्चा हो गया 1 लाख, तो ज्यादा खर्चा हो गया तो उसको लॉस नहीं बोलेंगे, उसको डिफिसिट बोलेंगे। बस यही चीज हमको पढ़ना, ठीक है। और एक क्वेश्चन ऐसा डिजाइन किया जिसमें आपको नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का एडजस्टमेंट भी समझ में आ जाएगा, मतलब पूरा कंप्लीट हो जाएगा इतने में, ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। तो कभी कभी क्या होता है कि ये डाटा दिया रहेगा तो इससे आपको रिसीव पेमेंट भी बनाने के लिए बोल सकता है। तो आपको दिमाग में रहना चाहिए कि जितना भी रिसीव है वो आपका किधर रहेगा? रिसीव किस साइड रहेगा? डेबिट साइड में रहेगा, और जो पेमेंट है वो किधर रहेगा? क्रेडिट साइड रहेगा। आप पहचान लीजिएगा। अच्छा, इसमें 2 चीजें और होता है, बैलेंस बीडी और बैलेंस सीडी। मतलब कि जो ओपनिंग बैलेंस था कैश का बैंक का यहाँ दिया हुआ है, और जो क्लोजिंग बैलेंस है वो यहाँ दिया हुआ है। तो देखिए एक बात याद रखिएगा, जब रिसीव पेमेंट अकाउंट से जब हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि जितना भी रिसीव है वही इनकम है। यानी कि अब हम आपको सिखाने जा रहे हैं यहाँ पर, बहुत ध्यान दीजिएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। देखिए ये आपको बताने जा रहे हैं। तो अब यहाँ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट जब बनाएंगे ना, जैसे पीएल अकाउंट होता है उसी की तरह होता है, लेकिन पीएल अकाउंट कौन बनाते हैं? जो लाभ कमाने वाली संस्थाएं होती हैं, ठीक है, मतलब कि जो बिजनेसमैन होते हैं वो लोग बनाते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा जो यहाँ पर ये रिसीव है ना, वो मेरा इनकम बन जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? उसको बोलते हैं हम लोग इनकम। और जो मेरा पेमेंट है ना, वो मेरा बन जाएगा एक्सपेंडिचर। तो यहाँ एक्सपेंडिचर हो गया, और यहाँ आप अमाउंट लिखिए लीजिएगा, ये डेबिट वाला अमाउंट हो गया और ये क्रेडिट, इतना कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए एक बात याद रखिएगा, तो जितना भी मेरा रिसीप्ट है, यानी इस साइड का लेफ्ट साइड वाला जितना हिस्सा है वही मेरा इनकम साइड में जाएगा। लेकिन हर रिसीप्ट इनकम नहीं होता है। जैसे हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती है, ठीक है। और हमेशा आपका तबीयत खराब हो जाए तो जादू टोना नहीं होती है, बीमारी भी हो सकती है। तो हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती है, तो हर रिसीप्ट जो है वो इनकम भी नहीं हो सकती है। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आपका ये कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस ही तो इनकम नहीं तो पहले से है। तो मेरा इनकम कौन कौन हुआ? जैसे देखिए सब्सक्रिप्शन है, ये इनकम है। एंट्रेंस फी इनकम है जरूर, लेकिन यहाँ बोला कि उसका आधा ही को इनकम में डालना है, आधा ही डाल देंगे। डोनेशन इनकम है, लेकिन स्पेशल डोनेशन को इनकम में मत डालिएगा। स्पेशल डोनेशन जो होता है ना, वो बिल्डिंग के लिए हो गया या कुछ बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन काम के लिए हुआ, उसको बैलेंस शीट में डालिएगा। अब देखिए लेजी शीट जो होता है, ये भी मेरा बैलेंस शीट है। मान लीजिए कोई वसीयत कर दिया, कोई बूढ़ा बुजुर्ग आया, वो अपना संपत्ति आपके नाम कर दिया, ठीक है, तो ये वसीयतनामा, ये भी बैलेंस शीट का है। लेकिन रेंट, ये रिसीव वाला रेंट है क्योंकि रिसीव साइड है, ये आपका इनकम है। और सेल ऑफ न्यूज़पेपर तो वेस्ट होता है, बर्बाद चीज है, परंतु इससे भी आप पैसा कमा लिए कबाड़ी वाला को बेच के, ये सब आपका इनकम है। तो यहाँ जितना टिक लगे वही इनकम है। तो आप यहाँ पर, लेकिन एक बात याद रखिएगा, यहाँ देखिए जैसे सब्सक्रिप्शन है ना, यहाँ स्टार बना दे रहे हैं, तो सब्सक्रिप्शन में यहाँ कुछ दिया हुआ, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2020 और 2021 दो ठो दिया हुआ है। तो आप समझते हैं 2020 ओपनिंग है और 2021 जो है वो क्लोजिंग है। ये क्लियर है ना? तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा गलती हो गया था, इसको 20 कर देते हैं और इसको 21 कर देते हैं, ठीक है, एक जगह गलत हो गया था। तो ओपनिंग और क्लोजिंग में क्या अंतर है? देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम जो बोलने जा रहे हैं कि कभी भी आउटस्टैंडिंग का 2 काम याद कर लीजिए। कोई भी चीज का आउटस्टैंडिंग होगा ना, इसका जो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग होगा उसको आपको प्लस करना, उसको आपको क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग जो होगा ना उसको आपको प्लस करना, और ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को क्या करना है? माइनस करना। याद रहेगा आपको? ऐसे भी आप पढ़े थे आउटस्टैंडिंग प्लस होता है, पढ़े थे कि नहीं?
आउटस्टैंडिंग प्लस होता है, पढ़े थे ना, लेकिन कैसा आउटस्टैंडिंग प्लस होगा, क्लोजिंग वाला, और ओपनिंग वाला क्या हो जाएगा माइनस। अच्छा उसी तरह से कोई भी प्रीपेड अगर आएगा, प्रीपेड समझते हैं आप लोग कि नहीं, एडवांस होता है, तो दुनिया का कोई भी प्रीपेड होगा तो वो प्रीपेड माइनस होता है, लेकिन कौन सा माइनस होगा, क्लोजिंग वाला माइनस होगा और ओपनिंग वाला प्लस होगा। बस इतना ही आपको याद रखना है, आउटस्टैंडिंग में क्लोजिंग प्लस ओपनिंग माइनस, और प्रीपेड में क्लोजिंग माइनस और ओपनिंग प्लस, इतना याद रहेगा आपको। अब देखिए क्या करने जा रहे हैं, अब यहाँ से बताते जाइए, मेरे को हेल्प कीजिए। सब्सक्रिप्शन चलिए आपको याद है, सब्सक्रिप्शन को सब से लिख देते, समझ जाइएगा। चलिए कितना है सब्सक्रिप्शन, 80,000 यहाँ दिखा दिए, ठीक। अब यहाँ पर एड, रुकिए, एड क्लोजिंग वाला आउटस्टैंडिंग, याद आया, सब्सक्रिप्शन का आउटस्टैंडिंग कौन वाला है, ये 2020 वाला ओपनिंग वाला है, क्लोजिंग वाला 2021 वाला है। अरे भाई ओपनिंग 20 ओपनिंग है और 21 क्लोजिंग, पहले वाला ओपनिंग होता है, बाद वाला क्लोजिंग होता है। तो आपको क्या पढ़ाए थे कि क्लोजिंग वाला को जोड़िए और ओपनिंग वाला को, यही पढ़ाए थे। तो यहाँ पर हम क्या लिखे, क्लोजिंग वाला 1000 है, इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो मेरा 81,000 हुआ, और माइनस यहाँ पर ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना था, 3000 था, तो 3000 को माइनस कर दिए तो 78,000 हुआ कि नहीं, बोलिए हो गया। यहाँ तक समझ में आया। तो देखिए एक काम आप सक गए। इसके बाद क्या है, इंटरेस्ट फी क्या है, अब यहाँ बाई लिखे और यहाँ लिख दिए इंटरेस्ट फी। तो इंटरेस्ट फी कितना था यहाँ, 40,000 था ना, बट इसमें बोला था कि इंटरेस्ट फी का 50% ही आपको लेना है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, 40,000 का 50% आधा करना है। आप क्या कीजिएगा, यहाँ 20,000 दिखाइएगा। देखिए दो काम आप कितना बढ़िया कर लिए। तो चलिए इंटरेस्ट फी में भी क्या किए, ठीक मार दिए। अब डोनेशन, डोनेशन तो ये सिंपल डोनेशन है, नॉर्मल डोनेशन है, तो यहाँ पर आराम से यहाँ क्या लिख दिए, डोनेशन कितना है, 1 लाख रुपया का डोनेशन आपको मिला है नॉर्मली, ठीक है। तो डोनेशन को ठीक मार लेते हैं। स्पेशल डोनेशन नहीं आएगा, लेजेसीज भी नहीं आएगा। कभी कभी क्या होता है ना, लेजेसीज में लिखा रहता है कि 50% लेना है तो ले लीजिएगा, नहीं लिखा है तो नहीं लेंगे। लेजेसीज हो गया। रेंट क्या लिखा हुआ है, रेंट, आप यहाँ पर कहाँ आइएगा, यहाँ लिखिएगा रेंट, और 10,000 है। और क्या है, न्यूज़पेपर को बेचे है ना, तो न्यूज़पेपर से भी आपका कमाई हो, कितना है न्यूज़पेपर, 5,000 है। चलिए तो इनकम साइड का देखिए हम लोग का ये भी हो गया और ये भी हो गया। अब एक्सपेंडिचर साइड में आते हैं। एक्सपेंडिचर जो पेमेंट है वही एक्सपेंडिचर है। तो पहला नंबर क्या आया, सैलरी, सैलरी कितना आया, 10,000, यहाँ लिखे 2 सैलरी 10,000 आया। लेकिन अब कहोगे कि सर सैलरी में तो कुछ लफड़ा था, क्या था, तो देखिए ओपनिंग वाला सैलरी कितना था, 5,000, और क्लोजिंग वाला 7,000 था, और ओपनिंग वाला 5,000 था। तो क्या पढ़े थे, देखिए तो पहले प्लस वाला काम कर लेते हैं। तो यहाँ करते हैं एड क्लोजिंग वाला आउटस्टैंडिंग, कितना था क्लोजिंग वाला, 7,000 था। तो 7,000 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो 10 7 17,000, और फिर लिखेंगे लेस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, कितना था ओपनिंग वाला 5,000 था। तो 5,000 को क्या किए, माइनस कर लिए, तो आपका यहाँ कितना हो गया, 12,000। देखिए सैलरी का काम आपने कर लिया। और क्या क्या चीज था, वेजेस, वेजेस कितना था, 20,000 था। तो चलिए वेजेस का भी काम हो गया, यानी कि इसको भी टिक मार दिए। इसके बाद मशीनरी, अब बताइए मशीनरी, मशीनरी ये बैलेंस शीट का आइटम है, एसेट्स है वो, मशीनरी नहीं लेंगे। ऑफिस एक्सपेंसेस, हाँ ये आएगा, एक खर्चा है ऑफिस का एक्सपेंसेस, थोड़ा शॉर्ट में कितना है ऑफिस, तो 5,000 रुपये ऑफिस का एक्सपेंसेस है। इसके बाद क्या आएगा, रिपेयर, ये भी रेगुलर खर्चा है, रिपेयर हो गया। ये कितना है रिपेयर, 10,000 है, बुझाया। अब फर्नीचर, ये तो बैलेंस शीट का आइटम है, और ये सब बैलेंस सीडी उडी वाला नहीं आता। अब बच्चा लोग देखो, इसको क्या करो, कुछ नहीं, इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट नहीं बनाना है, बनाना हो बता देंगे। अब देखो तो किधर का बड़ा तुमको ज्यादा नजर आ रहा है, इनकम साइड का बड़ा है। तो कितना जोड़ी है, क्या 2,13,000, ठीक है। यही टोटल को जबरदस्ती यहाँ बैठा दिए, बपौती हम लोग का। तो क्रेडिट साइड का टोटल 2,13,000 है बच्चा लोग। और डेबिट का 47,000 जोड़ ली है, डेबिट का टोटल 47,000 है, so 1,66,000 माइनस भी कर ली।
कितना माइनस कितना बोली थी फिर इसका टोटल हुआ 47,000 47,000 तो माइनस करके कितना आया 166,000 160 7 का लिखा है 1,66,000 एक मिनट 66 बोल रही है अच्छा से माइनस कर लो 166,000 तो देखो अब यहाँ पर 1,66,000 आया तो देखो जब भी मेरा इनकम साइड बड़ा हो मतलब इनकम साइड बड़ा हो ना और खर्चा मेरा कम हो तो मेरा प्रॉफिट हुआ ना बट हम लोग इसको प्रॉफिट नहीं बोल सकते हैं क्या बोलेंगे सरप्लस तो यहाँ ध्यान दो इसको क्या बोलेंगे सरप्लस बोले और सरप्लस के एक और भाषा बताए थे लिखने के लिए भूल गए एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर इसको ऐसे लिखिएगा एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर कहाँ ज्यादा लंबा है एक्सेस ऑफ इनकम ओवर यानी कि इनकम एक्सपेंडिचर से ओवर है तो देखिए ये आपका रिसीव पेमेंट हुई आपका ये बीकॉम सेमेस्टर 1 में भी आएगा और 11 के लिए तो खैर रामबाण है ये है 11-12 के लिए ठीक है 11-12 में कभी कोई हटा भी देता है सीबीएसई में ठीक है तो कहने का मतलब कि ये इंटर के लिए भी जरूरी है और ग्रेजुएशन के लिए जरूरी तो समझ में आया कितना इंपॉर्टेंट चीज था सोच लीजिएगा आ गया होगा बच्चा लोग और अगर कोई डाउट होगा तो इसको फिर से पूछ लीजिएगा आप लोग